ब्रह्मा जी आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्षवों और सबलासों शवों को निवृत्त मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष और अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक दृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्रह्मन तात प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदंतर मैं प्रजाति सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सूर्य श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। परजेश प्रजापति पंचजन विरण की जो परम सुंदरी पुत्री आसकनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सागर को बढ़ाओ। आसकनी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजापति उत्पत्ति करके उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार विरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी विरकणी गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्षिव कहलाए। मुनि ये सब के सब पुत्र सम्मान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चले थे। एक समय पिता ने प्रजापति की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि की उद्देश्य तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ नारायणसर नामक परम पावन तीर्थ है जहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ। उस तीर्थ का जल ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म से स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश के बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिर करके प्रजापति बुद्धि के लिए वहाँ तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्षवर्ष गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति हार्दिक अभिप्रयोज जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आनंदपूर्वक यूँ बोले, दक्ष पुत्र हर्षवगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हर्षव आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल के ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्हें यह विचार किया कि उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति पर आदेश को ही नहीं समझना चाहिए। केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाले पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसे निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम कर और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचार करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया हो तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों के पिता होना शोका का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने पर दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा।
तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या आशिकिनों गर्भ से सबलासु नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रजापालक का नियम ले उसी स्थान पर गए जहाँ उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अंतकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालन सबलासु ब्रह्म प्रणों का जप करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्धत जान तुम पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे और जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुझे तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनका भी भाइयों का भी मार्ग दिखाया। अतएव ये भाइयों के ही पथ पर अर्ध गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इसमें मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्व तुम्हारे ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे बड़े आश्चर्य हुआ। वे पितृ शोक में मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। देवेश, उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रहण करने के लिए वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारे देखते ही शोकावश से युक्त हुए दक्ष के ओठ रोष से फकड़ने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुम झूठ मूठ साधुओं का बहाना पहनकर इसी के द्वारा ठगकर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने शिक्षाओं को मार्ग दिखाया वह अच्छा नहीं है। तुम निर्दय और सठ हो, इसलिए तो हमारे इन बालकों जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले और अपने श्रेयस को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधम धम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया। तुम अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा स्वाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा नहीं समझ सके। शिव की माया उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने उस साप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव और ऐश्वर्य कोटि परमात्मा पुरुष स्वयं स्वाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उन्हें सह लेते हैं।